हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 10 की हमारी मैथ चल रही है और मैथ में यूनिट नंबर हमारी 8 चल रही है। यूनिट नंबर 8 के अंदर हम 8.1 8.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे 8.3। 8.3 के हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स करेंगे एंड देन एक्सरसाइज को करेंगे और इस तरह से हम यूनिट को ख़त्म कर देंगे। देखिए चलते हैं। हम सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है और उनका प्रूफ क्या होता है। देखो पहली जो आइडेंटिटी है हमारे पास वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1। दूसरी है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। और अगली वाली है हमारे पास थर्ड वाली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हैं हमारे पास और इनको हम प्रूफ करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर पहले, और उसके बाद इससे रिलेटेड इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया, समकोण त्रिभुज जिसको हम बोल रहे हैं हिंदी में, और इसका नाम हमने दे दिया है ए बी और सी। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब हमको आप समझ आ चुका होगा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब मान लो कि हमें बात करनी है, इस एंगल की बात करनी है, तो ये भी हम पूरी एक्सरसाइज में अच्छे से समझ चुके हैं। जिस भी एंगल की बात करते हैं उसके सामने हमें परपेंडिकुलर मिलता है। 90 के सामने हमेशा हमें याद रखना है हाइपोटेन्यूस मिलेगा, और जो बच गया एंगल है वो बेस हो जाता है। इस तरह से हमने इसको काम कंप्लीट किया था। अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो देखो पूरी की पूरी पाइथागोरस हम बार बार रिपीट हो रही है, तो हम उसको अच्छे से समझ चुके हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में भी पाइथागोरस प्रमेय के नियम से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सबको याद हो गया होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस तरह से हमें लिखना है। अब हम इसमें देख के बता सकते हैं कि यहाँ हाइपोटेनस का मतलब है, पॉइंट्स के हिसाब से नाम दे तो ये एसी वाली साइड, तो मतलब हो जाएगा हमारे पास एसी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, मतलब हमें यहाँ दिख रहा होगा ये कौन सी साइड है, बीसी का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब ये जो साइड हमारे पास बची है उसका नाम है ए बी का स्क्वायर। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक इक्वेशन बना ली जिसका है ए सी स्क्वायर प्लस बड़ा इक्वल में है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब इसकी मदद से हम प्रूव करेंगे। तो हम देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो एक बार इस इक्वेशन में पूरी में एसी का डिवाइड कर देंगे, दूसरे केस में बीसी का कर देंगे, तीसरे केस में हम ए बी का कर देंगे, और जैसे जैसे एक एक करते जाएंगे ये तीनों इक्वेशंस आती जाएगी। तो हम कर रहे हैं पूरी जो इक्वेशन दी गई है हमको, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरी का डिवाइड कर रहे हैं। तो लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाई ए सी स्क्वायर। हिंदी में ए सी स्क्वायर का दोनों हर एक प्रत्येक पद में भाग देने पर, हिंदी में लिख देते हैं अपन ए सी स्क्वायर का प्रत्येक पद में भाग देने पर। अब ए सी स्क्वायर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में हमारे पास बी सी स्क्वायर है प्लस ए बी का स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ए सी सारी जगह जहां जहां भी ये आ रही है टर्म्स, हम सब में जगह किसका भाग दे देंगे, ए सी स्क्वायर का बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड में ए सी का स्क्वायर। इस तरह से हमने हर एक टर्म में ए सी स्क्वायर का डिवाइड कर दिया है। अब देखो ये ए सी से जो ए सी कट जाएगा तो ये तो 1 हो गया है, और इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, बी सी बटा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए सी का स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया हमारे पास। अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो एक बार हम देखते हैं कि बी सी बटा ए सी किस चीज़ को बता रहा है। यहाँ पर बी सी मतलब परपेंडिकुलर और ए सी मतलब हाइपोटेनियस। तो हम अगर इस ट्राइंगल की मदद से लिखें तो इस ट्राइंगल की मदद से हम देख सकते हैं क्या, अगर मैंने एंगल माना होता साइन ए को तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर का मतलब कौन सी साइड है, बी सी, और हाइपोटेनियस का मतलब कौन सी साइड है हमारे पास, ए सी। तो साइन थीटा या साइन ए हमारे पास आ गया बी सी बटा ए सी। इसी तरह से हम देखें ए बी बटा ए सी, ए बी बोले तो ये बेस और ए सी बोले तो हाइपोटेनियस। तो इसमें हम लगा रहे हैं कौन सी साइड, कॉस लगा देते हैं, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस का नाम क्या है हमारे पास, ए बी, और हाइपोटेनियस कितने हमारे पास, ए सी। तो अब हमें यहाँ से देख के पता चल रहा है कि बी सी बटा जो ए सी होता है वो किसकी वैल्यू है हमारे पास, साइन ए की, और जो हमारे पास ए बी बटा ए सी है इसमें देख के पता चल रहा होगा वो वैल्यू किसकी है, कॉस ए की। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 इक्वल टू
साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू द 1। इस तरह से हमने ये पूरी इक्वेशंस को डिराइव कर लिया है। तो हमें पहली इक्वेशन डिराइव कर दी है इस तरह से। अब हम सेकंड और थर्ड को इसी तरह से डिवाइड करेंगे। जैसे इस पूरी इक्वेशन में हमने सबसे पहले किसका डिवाइड किया था, ए सी स्क्वायर का। अब हम सेकंड में बी सी का दे देंगे और थर्ड इक्वेशन लाने के लिए हम ए बी का डिवाइड कर देंगे। एक बार नोट करें, फिर हम इसको आगे लिखते हैं। अब हम इक्वेशन में पूरी की पूरी जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है उसमें हम ए सी की जगह बी सी स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे। बस यहाँ हम लिखेंगे बाई बी सी स्क्वायर। इस तरह से हम इसको पूरे को डिराइव करेंगे। जैसे देखो ए सी इधर देंगे तो बी सी का डिवाइड करेंगे बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर प्लस ए बी बटा मतलब ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। देखो बी सी स्क्वायर कट गया है यहाँ पर, तो 1 आ गया है, प्लस ए बी बटा बी सी और पूरे का स्क्वायर, ए सी बटा बी सी और पूरे का स्क्वायर। अब हम इसकी मदद से देखें अगर हम, तो हमें यहाँ दिख रहा होगा कि ए बी बटा ए सी क्या मतलब है, कॉस का स्क्वायर है। नहीं, ये नहीं है हमारे पास, ए बी बटा बी सी है। हमारे पास जो साइड है वो ए सी है। तो हम देखते हैं ए बी का मतलब क्या है। ए बी मतलब बेस और बी सी मतलब परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ से देखें तो टेन का जो फॉर्मूला होता है, इसको हटा देते हैं। टेन ए हमें लिखना होता तो हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब बी सी और बेस मतलब ए बी। और टेन के साथ ही हमारे पास कॉट का फॉर्मूला जो कि इसका उल्टा होता है, पिछली क्लास में हमने इसको समझा था। तो ये इसका हो जाएगा ए बी बटा बी सी। अभी हमने देखा ए सी बटा बी सी। ए सी मतलब ये और बी सी मतलब ये, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब साइन ए हमने देखा था अभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर पे कौन है, बी सी, हाइपोटेनस पे कौन है, ए सी। लेकिन हमें बी सी नीचे चाहिए, तो साइन का जो उल्टा होता है, रिवर्स होता है, वो होता है कॉसेक। तो इसका मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ आ जाएगा ए सी बटा बी सी। तो अब बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए सी बटा बी सी की जगह हम कॉसेक रख देंगे, तो ये आ जाएगा कॉसेक ए का स्क्वायर बराबर 1 प्लस ए बी बटा बी सी। ए बी बटा बी सी किसकी वैल्यू है, कॉस की, तो 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन बन गई हमारे पास, सॉरी कॉस नहीं है, कॉट होगा हमारे पास, कॉट ए का स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। इस तरह से हमने दूसरी इक्वेशन भी, ये थर्ड वाली इक्वेशन भी डिराइव कर दिया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोले तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, या ए के साथ लिया है तो हमने ए लिख देंगे वहाँ पर। अब हमें बस एक इक्वेशन बची है। अब देखो हमने ए सी का डिवाइड कर दिया था दोनों तरफ, बी सी का कर दिया था, अब हमारे पास ये बचा है। तो पूरी की पूरी इक्वेशन में हम ए बी स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे और थर्ड वाली एप्लीकेशन जो हमारे पास डिराइव हो जाएगी। एक बार नोट करें, फिर हम आगे बढ़े। देखो अब हम पूरी की पूरी इक्वेशंस में ए बी स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे। अब करेंगे हम डिवाइड, तो ए सी स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर। इसी तरह से हमने दोनों की थी, इस बार थर्ड को भी कर रहे हैं। देखो ए बी से ए बी कट जाएगा और हमारे पास यहाँ बच जाएगा बी सी बटा ए बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए सी बटा ए बी का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 1। अब हमें देखना है बी सी बटा ए बी क्या होता है। बी सी बटा ए बी होता है हमारे पास 10। तो ए सी बटा ए बी क्या चीज़ होती है, ए सी बटा ए बी। ए सी मतलब हाइपोटेनियस और ए बी मतलब बेस। तो हमें पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता था, बेस बटा हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा जो होता है वो इसका उल्टा होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस मतलब हमारे पास साइड है ए सी और बेस मतलब ए बी। मतलब ए सी बटा ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए। बस तो ए सी बटा ए बी की जगह हम रख देंगे सेक ए का स्क्वायर बराबर बी सी बटा, हमारे पास है ए बी सी बटा ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा ए बी को हम लिख सकते हैं 10। तो 10 ए का स्क्वायर
प्लस में 1। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। और ये कंप्लीट डिराइव हमने कर लिया तीनों आइडेंटिटीज़ को। तो इस तरह से हमने इनका सबका प्रूफ कर लिया है। वैसे हमारे पास यही काम आने वाली है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि प्रूफ करके बताओ तो हम सबको एक तरह से प्रूफ कर दिया। प्रूफ करने के लिए हम एक बार समराइज करते हैं। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, उसमें एक बार हमने AC स्क्वायर का डिवाइड किया, एक बार BC स्क्वायर का डिवाइड किया और एक बार AB स्क्वायर का डिवाइड किया। इस तरह से तीनों का अलग अलग डिवाइड करके तीनों के तीनों इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट आ चुकी है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे इसी की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स में। एक बार नोट करें, फिर हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a sec a इन टर्म्स ऑफ द sin a। हिंदी में अनुपात दे रखे हैं हमें cos a tan a sec a को sin a के पदों में व्यक्त करना है। मतलब जितने भी टर्म्स हैं उनको सबको हम साइन की फॉर्म में लेकर आना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है cos a को किस में चेंज करना है, हमें साइन में। तो हमारे पास अभी अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1। हमें तो कॉस चाहिए था साइन के पदों में, तो इसको इधर भेज देते हैं। तो कॉस स्क्वायर a बराबर हो जाएगा हमारे पास, साइन इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। रूट लेंगे तो क्या होगा, इस पे यहाँ ये लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। बस इतना ही करना था हमें। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि tan a को हमें बदलना है sin a की फॉर्म में। तो tan की फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, tan a बराबर होता है हमारे पास sin a डिवाइडेड में होता है cos a। तो देखो अब हमें सारा का सारा किस में लेके आना है, साइन में। तो इसका मतलब cos को हटाना है, तो cos की तो वैल्यू ये रही। तो हम क्या करेंगे, tan a बराबर लिखेंगे sin a डिवाइडेड में cos a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और ये इस तरह से हमारा आंसर आ गया। देखो सारा का सारा कंप्लीट किस में हो गया है, साइन में। अब थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सेक a को बदलना है हमको साइन a में। तो हम पहले तो लिखेंगे सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस a। अच्छा कॉस a हमें पता ही है यहाँ पर, तो हम सीधा ही लिख देंगे सेक a बराबर 1 अपॉन कॉस की वैल्यू कितनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और इतना सिंपल क्वेश्चन, और ये तीनों के तीनों आंसर आ चुके हैं हमारे पास। कॉस को हमने देखो साइन में बदल दिया, टेन को हमने साइन में बदल दिया, सेक को हमने साइन में बदल दिया। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। नोट करें, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे।